तू झूठी मैं मक्कार। नहीं नहीं, तू महा झूठी मैं महा मक्कार। किसी भी देश के प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं देता सुभान। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई यहाँ पर ये हो रहा है कि ट्रम्प सुबह कुछ भी कहते हैं, फिर शाम को पता लगता है जो कहते हैं वो बस वही कहते हैं हवा में। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि ट्रम्प ने कहा 5 दिन तक ईरान पे बम नहीं मारेंगे। ईरान के लीडर से मेरी बात हो गई है। दुनिया को लगा कि बढ़िया है, ये तो अच्छी बात हो गई। भाई मार पिटाई किसको अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं पसंद होती है। ऊपर से ये जो सिलेंडर की मारामारी चल रही है वो भी कम होगी। लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए। ट्रम्प ने हवा में न जाने किससे बात कर ली। ईरान ने इसको नकार दिया कि भैया हमसे कोई बात नहीं हुई। ट्रम्प लगे अपना ट्रम्प गेम खेलने। तो इस वॉर के लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। इस वॉर जब से शुरू हुई है और अब असर दुनिया पर भी दिखने लगा है। इस टेंशन का सबसे बड़ा असर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा था, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रूट माना जाता है। अब इस रूट को पिछले कई टाइम से ईरान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया जब से वॉर शुरू हुआ, जिससे शिपिंग और ट्रेड जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि वो इस रूट को खोले, वरना मिलिट्री एक्शन बढ़ा दिया जाएगा और पावर प्लांट जो ईरान में मौजूद हैं उनको वो फोड़ते रहेंगे। धमकी थी कि 48 घंटे में सब बर्बाद कर देंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ। क्या क्या हुआ। ईरान कहने लगा ये भैया जो बोल रहे हैं ट्रम्प की नहीं मारेंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने ट्रम्प का ब्लफ कॉल आउट किया। बोला कि मतलब यार ये बंदा झूठा है, झूठ बोलते रहते और इसके मुंह से मतलब ये निकलता है। ऐसा नहीं है कि इनके किस्से कम हैं, आपको एक एक करके बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा था कि भाई हमने ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है, जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता है। यूएस और इजराइल के स्ट्राइक से ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ऑफिशियल्स ने इस वाइड स्प्रेड मतलब ये जो डैमेज है इसको वाइड स्प्रेड बताया है, ना कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जैसा ट्रम्प कह रहे हैं। तभी तो अभी तक ईरान मार रहा है और जितना हो सकता है उतना मार रहा है। अमेरिका तक भले ही ना मार पा रहा हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अपना काम वो कर रहा है। ईरान अभी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के जो अटैक्स हैं वो लगातार कर रहा है बिना रुके, और इसराइल से लेके उस रीजन में वेस्ट एशिया में जो यूएस के एलाइज हैं उनको टारगेट कर रहा है। इससे साफ है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, खासकर मिसाइल्स और ड्रोन्स, जो उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, वो अभी भी ऑपरेशनल है। तो यहाँ भी साफ है कि भैया ट्रम्प की मक्कारी जो है वो 100% वाली थी। यहाँ 100% रिस्ट्रिक्शन वाला जो दावा था वो एकदम गलत और बेबुनियाद था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प का ये दावा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्या बातें कर रहे हैं। वो भी सब जो है ग्राउंड सिचुएशन वहाँ पर अलग थी और जो बात वो कह रहे थे वो अलग बात कह रहे थे। वहाँ पर कोई भी दावा इनका सच्चा नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि ईरान का एयरफोर्स और नेवी किसी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऊपर से यूएस का जो सबसे बड़ा वॉरशिप है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, वो चला गया है डॉक में, और जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लंबे टाइम तक ऑपरेशनल नहीं रहेगा। तो नेवी किसकी डैमेज हुई है? ऊपर से 20 प्लेन्स गिराए हैं अभी तक, मतलब गिरे हैं लेकिन 20 बिग ब्यूटीफुल प्लेन्स गॉट शॉट डाउन इन दिस वॉर। अब देखिए यहाँ पर यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स में ईरान की नेवल एसेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कई शिप्स भी डिस्ट्रॉय हुई हैं और कुछ बेसेस और एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए हैं, जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे। लेकिन इसे कंप्लीटली डिसिमेटेड कहना सही नहीं होगा। रो रहे होते ट्रम्प, थोड़ी की डेसिमेशन होता। तो ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है। ये दावा भी बताइए, वैसे रिपोर्ट्स में फैक्ट चेक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। CNN की रिपोर्ट में भी एनालिसिस और वेपन एक्सपर्ट्स जो हैं उनके हवाले से बताया गया कि ईरान के पास टॉमहॉक जैसी कोई मिसाइल नहीं है, और उनके पास क्रूज मिसाइल्स की अलग टेक्नोलॉजी और उनका जो पूरा मिसाइल है वो उसी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पे बेस्ड है। साथ में जिस स्ट्राइक में टॉमहॉक का इस्तेमाल हुआ वो यूएस के जरिए ही किया गया था, ईरान ने ये नहीं किया। हाँ, ये ट्रम्प कह रहे थे कि भैया ईरान पूरी तरह से डिफीट हो चुका है, मैप से मिट गया है, उसके पास कोई भी डिफेंस बचा ही नहीं है। तो ये हॉर्मुज पर जो तेल के जहाज हैं वो कौन रोक रहा है? हाँ, वो पता नहीं कौन रोक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो रास्ता हो सकता है पतला हो, इसलिए वहां पर जहाज फंस जा रहे हैं। ये तो सब लेटेस्ट बात होगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब ऑपरेशन सिंदूर वाला 3 दिन का वॉर हुआ था तो पापा कह रहे थे वॉर रुकवा दी। हाँ, लेकिन इंडिया ने कहा कि भैया
मैं नहीं मानता। लेकिन भैया हम अभी भी नहीं मान रहे कि इन्होंने रुकवाई है। हम नहीं मानते कि वॉर ट्रम्प ने रुकवाई। इनके बस का नहीं है, ये तो खुद वॉर कर रहे हैं। वैसे ट्रम्प के दावों के बाद दिल से निकलता है ये। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। फैमिली से याद आया कि ही इज अ फैमिली मैन, 3 पत्नियां और 5 बच्चे। ये बात कहाँ से आ गई तरुण? ऐसे ही ट्रिविया है जस्ट फॉर फन। वैसे फन से याद आया कि फन में ट्रम्प क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर रुकवाई तो 35 मिलियन लोगों की जान उन्होंने बचाई। इंडिया पाकिस्तान के बीच हजारों सालों से चला आ रहा इशू उन्होंने सॉल्व कर दिया, एटसेट्रा। अरे पुराने छोड़ू हैं। क्या है? छोड़ू हैं, उसको कहते हैं छोड़ू जो लंबी लंबी छोड़ता है और कोई पकड़ नहीं पाता है। उन्होंने बोला कि आई वन द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वैसे ऑफिशियली जो बाइडेन ने चुनाव जीता था 2020 का, सभी स्टेट्स ने रिजल्ट्स सर्टिफाई किए थे। कोर्ट्स में भी वाइड स्प्रेड फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला था, तब ट्रम्प कह रहे तो वो जीते। हाँ, लेकिन ट्रम्प ने आग लगा दी पूरे देश भर में। ये बात कैपिटल हिल कहकर। जलवा दिया। अच्छा, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बोला था कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बना देंगे और कहा था मेक्सिको विल पे फॉर द वॉल, जिसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं निकली। बहुत ही क्यूट आदमी है ये डोनाल्ड ट्रम्प। अगर हमें ये मिले तो हम इनसे पूछेंगे आप इतना झूठ बोलते हुए थकते क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। आपके भी ट्रम्प से कई सवाल जरूर होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कभी मौका मिले ट्रम्प से सवाल करने का तो आपका पसंदीदा सवाल कौन सा होगा। इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।